बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। तो उसका हम कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह के सम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि पिछली बार हमने एक्सरसाइज के सम ही कवर किए थे और फर्स्ट 3 तक हमने सम कवर कर लिए थे और मैंने आपको कुछ टाइप्स भी बताई थी, जैसे कि इडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट एंड मैंने बताया था इनवॉल्यूनरी, ठीक है। तो ये सारे हमने करके इसके बाद हमने सम स्टार्ट कर लिए थे। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर फोर्थ सम है, ठीक है। तो फोर्थ सम में यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है हमें कि ए बी इज इक्वल टू बी है। मतलब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो ए एंड बी मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, आर दीज मैट्रिक्स इज अ कम्यूटेटिव, कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? सबसे पहले ए बी फिर बी ए निकालकर उसे इक्वल प्रूव करना होगा, ठीक है। तब तो कम्यूटेटिव प्रूव हो जाएगा। अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो वो नॉट अ कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिखा मैंने ए, फिर यहां पर बी। तो अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, इस रो 1 को इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का साइन डालना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूं। तो आप अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है, फिर आप ये मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले -6, ये 0 आ गया, 3, यहाँ पे 4, -5, -6, यहाँ पे -2 आ गया। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, अब इसको इसके साथ करना है, ठीक है। पूरी इस रो को इस कॉलम के साथ करना है। जैसे कि 9 आ गया, प्लस में यहाँ पे 0, फिर इसको इसके साथ ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसको -6, ठीक है, ये इसके साथ किया, -6 आ गया। तो अब 2 को 5 के साथ किया, 10 आ गया। तो अब 0 को इस -2 के साथ किया, 0 आ गया। तो अब इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ करना है। तो यहाँ पे -3 एंड -1, 3 आ गया, प्लस 2 को 2 के साथ 4, ठीक है। अब 0 को 1 के साथ 0 आ गया। तो अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो अब करना क्या है, इस सारे को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इस फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व किया, तो यहाँ पे -6 + 3, तो यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। इसी तरह सारों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो इसके बाद क्या करना है, बी ए मैट्रिक्स तैयार करनी है। तो बी ए तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी को आगे रखेंगे, ठीक है, और ए को पीछे रखेंगे। तो यहां पर करेंगे इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करते हुए यहां पे हम यहां पे बड़ी जगह ले लेते हैं, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मेरे पास ये बन के आया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, माइनस प्लस यहाँ पे फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये कट गया और -5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 4 - -1, तो -2 आ गया, ठीक है ना। ये -8, यहाँ पे -5, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे -2, यहाँ पे 13 आ गया, और यहाँ पे
4 आ गया माइनस के, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज बन के आ गई जो कि है बी ए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब ये वाली मैट्रिक्स हमारी ए बी है और ये वाली मैट्रिक्स हमारी बी ए है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी 3/3 की और ये भी 3/3 की। अगर सिमिलैरिटी चेक करनी है तो सबसे पहले क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर सेम आ रहा है। फिर सेकंड चीज क्या है कि उसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स के इक्वल हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्स डिफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा भी है मल्टीप्लिकेशन में, अगर प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। कम्यूटेटिव का रूल इस पे अप्लाई नहीं होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए और बाद में आपको सॉल्व करके इसको बता देना है कि ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो आगे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल्स टू, ये वाली मैट्रिक्स दे दी 3/3 की, फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ए इंटू ए करना होगा, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कैसे करना है। उसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसके बाद आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, तो वही होगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो इजी है, आप करके देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे ए दे दिया बी दे दिया, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ए निकालो, इधर ए दिया होगा ना ये वाला, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए निकालो इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसे करके देख लेते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास सम है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट को देखना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले ए स्क्वायर सॉल्व करना होगा, फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। तो इसको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट नहीं करना, ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन सिचुएशन है और ए को हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन सिचुएशन में यहां पर आप देखोगे ए इंटू ए करना है। तो सबसे पहले ए 0 1 1, फिर ए 0 1 1। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले ए स्क्वायर, ठीक है। अब 0 को इससे करोगे तो प्लस 0 आ जाएगा, तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो अब इस कॉलम को इस रो के साथ, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ, ठीक है, तो इसको इसके साथ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है इज इक्वल्स टू बी। तो बी क्या है, 1 0 5 एंड 1, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जैसे गिवन कंडीशन हमारे पास दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो बी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब 1, तो ए का मतलब 1, ठीक है ना। तो ए का मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर यहाँ पे फिल करें a + 1 इज इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो a यहाँ पर क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 1 या फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पर a की 2 वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई, ये ठीक है आपका, ठीक है। a की यहाँ पर 2 वैल्यूज निकल के आ सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका आंसर 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। बट यहाँ पर अगर मैं a इज इक्वल टू 1 एंड 4 लेता हूँ और इसे यहाँ पर फिल करके देखता हूँ, ठीक है। पहले तो ये a प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर था तो ये प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, -1 लेता हूँ या फिर 4 लेता हूँ, ठीक है, तो उसकी स्क्वेयरिंग करके देखता हूँ, तो आप करके देख लेना, ठीक है। उसकी मैं स्क्वेयरिंग करके अगर देखता हूँ तो वो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ये वाली जो प्रॉपर्टी हमारे पास दी हुई है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये फुलफिल नहीं होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे all the values of a doesn't satisfy the condition, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि हमने a की वैल्यू तो निकाल ली, बट वो a वाली जो वैल्यू है उसमें से कोई भी वैल्यू हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, ठीक है, हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर हमारे पास 7th एग्जाम्पल में है, अगर ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स ए के
ए वाली मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स है 3/3 की, तो ये है 3/2 की, ठीक है। तो हमें देखना है कि ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ए मैट्रिक्स। तो हमें देखना होगा कि ए मैट्रिक्स कितने बाय कितने की हमने लेनी है। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 3/2 की है, हमने देख लिया यहाँ पर 3/2 की मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर रोज कितनी होगी, 2। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि कॉलम्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमें ये भी पता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x, तो आगे जो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हैं और पीछे यहाँ पर इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इतने बाय इतने की मैट्रिक्स हमारे पास बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इधर हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स पड़ी है, 3/3। अगर आपने वो एलिमेंट्स को इसके इक्वल करना है तो हमें कौन सी मैट्रिक्स बनानी होगी, 3/3 की। तो x क्या रखेंगे, 3, तो मैट्रिक्स कौन सी बनके तैयार होगी, 3/3 की, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 2/3 की मैट्रिक्स तैयार करनी होगी। ए की मैट्रिक्स 2/3 की होगी। तो ए की मैट्रिक्स क्या हो सकती है, अब जैसे A B C D E F, ठीक है। तो ये मैंने 6 एलिमेंट्स ले लिए और ये मैट्रिक्स बन गई हमारी 2/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गई हमारी। तो अब क्या करोगे, इसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे और आगे फर्दर इसमें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, सबसे पहले 2a, मल्टीप्लीकेशन ही करनी है सिंपल, 2a माइनस डी, यहाँ पे 2b माइनस ई, यहाँ पे 2c माइनस एफ, यहाँ पे a b और c आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जब 1 को इससे करोगे, 0 को इससे करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो 1a, 1 इंटू b b, 1 इंटू c c, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3a प्लस 4d, -3b प्लस 4e, -3c प्लस 4f। तो यहां पर ये वाली हमारे पास मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल रखना है, ठीक है ना। इसको इसके इक्वल रखेंगे हम। तो जब मैंने इक्वल रखा तो मेरे पास यहाँ पे देखो निकल के आया, ठीक है, 2a माइनस डी इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ऐसे करके सारा यहाँ पे मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a b c, ये तीनों एलिमेंट्स मुझे पता चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 1, -2 एंड -5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स तो मुझे पता चल गए। तो अब क्या करना है, डी ई एंड एफ को पता करना है। तो डी ई एफ पता करने के लिए आप क्या करोगे, ए बी सी इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो डी ई एफ पता चल जाएगा, या फिर इसमें पुट कर दो, अगर जिसमें भी आपको आसानी लग रही है उसमें पुट कर दो। जैसे कि यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, जैसे कि 2a माइनस डी इज इक्वल्स टू, ये पहला एलिमेंट है तो इक्वल भी होगा पहले एलिमेंट के। तो a की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस डी इज इक्वल्स टू -1। तो माइनस डी इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके माइनस का, तो -3, तो d इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो d निकाल लिया, इसी तरह e निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2b माइनस ई, 2b माइनस ई इज इक्वल्स टू 8 -8। तो यहाँ पे b की जगह पे -2, तो यहाँ -4 हो गया, माइनस ई इज इक्वल्स टू -8, ये उधर जाके प्लस का हो गया और माइनस ई इज इक्वल टू -4 आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल, ई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ई भी पता चल गया। तो इसी तरह से एफ पता कर लेंगे, 2c माइनस एफ इज इक्वल्स टू -10। सी की जगह पे क्या पुट करोगे, -5, तो यहाँ पे आएगा -10, -5 इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। तो यहाँ पे -5 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो f इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। तो f की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। तो e की वैल्यू, d की वैल्यू, f की वैल्यू, सारों की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया उस A मैट्रिक्स को तैयार करना, ठीक है। तो उसमें पता है 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो वैसे ही बनाएंगे ABC 1 -2 -5,
अब डी ई एफ, तो डी ई एफ के जगह पे यहाँ पे डी हमारे पास 3, ई 4, एफ 0। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारे पास 2/3 की एक मैट्रिक्स तैयार हो गई, ये मैट्रिक्स जिसे हमने निकालना था। ठीक है, तो इस तरह के हम सॉल्व कर लेंगे उस मैट्रिक्स को। सबसे पहले क्या किया, ए मैट्रिक्स को लेट कर लिया और पता किया कि कितने बाय कितने की ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो उस ऑर्डर को लेके हमने मैट्रिक्स तैयार कर ली। ठीक है, उस इमेजिनरी मैट्रिक्स को हमने रियल वैल्यूज दी। उन रियल वैल्यूज को निकालने के लिए हमें यहाँ पे इवैल्यूएशन करनी पड़ी। तो इवैल्यूएशन करने के बाद हमारे पास रियल वैल्यूज आ गई और हमने उसको पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये ए मैट्रिक्स बनके तैयार होगी 2/3 ऑर्डर की। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।